महीना बड़े भाग्य का लक्ष्य तक पहुंचने का। धनु राशि के ज्योतिष प्रेमी हो, आपको कभी लगता है कि आपके स्वप्न बड़े हैं लेकिन उन्हें उचित दिशा नहीं मिलती। मई 2026 से महीना आपसे कहता है कि दिशा मिलेगी, डेस्टिनेशन भी मिलेगा। धनु राशि अर्थात लक्ष्य, यात्रा और ज्ञान। आप केवल स्वप्न नहीं देखते बल्कि उनके लिए यात्रा भी करते हैं। आपका मन सदैव आगे देखता है, आपका लक्ष्य आपको आगे लेकर जाता है, आपका विजन आपको अलग बनाता है, उत्साह आपके भाग्य को उजागर करता है। इस महीने एक बात मुख्य रूप से ध्यान में ले कि लक्ष्य को बढ़ा रखे, कदम ना रुकने दे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम धनु राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में आपको इस महीने के विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातकों का व्यक्तित्व इस महीने अत्यंत पावरफुल होने वाला है। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तमी इस केंद्र स्थान में विराजमान है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से आपकी राशि पर दृष्टि, आपके लाभ स्थान पर भी उनकी दृष्टि है। एक और अत्यंत बड़ी बात है कि भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में विराजमान है, अर्थात आपका भाग्य प्रबल हुआ है, जिस कारण लोग आपके जीवन में आएंगे, आपसे मिलेंगे, आप उनका लाभ उठाएंगे, उचित अवसर भी आपको मिलेंगे। आप टारगेट ओरिएंटेड रहने वाले हैं और उसे अचीव भी करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाला है। समय का सदुपयोग करें। धनु राशि के जातकों ने इस महीने 5 गलतियों को अवश्य टालना चाहिए। पहली चीज़ है अति आत्मविश्वास को टालें, क्योंकि आपके भाग्येश भाग्य के भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी कभी अति आत्मविश्वास परेशानी का कारण भी बनता है। दूसरी चीज़ है कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले। धनु राशि अग्नि तत्व की होने के कारण कई बार शीघ्रता से निर्णय लेती है, जो गलत होने की संभावनाएं रहती है, इसलिए कोई भी निर्णय सोच समझ कर ले। तीसरी चीज़ है हर काम में अधिक अपेक्षा न रखें। यदि कोई अपेक्षा पूरी ना हो तो अन्य चीज़ों का आनंद लेने में परेशानी होती है। चौथी चीज़ है कि भावनिक निर्णय लेने से बचें। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय की योजना खराब न होने दें। इन सभी चीज़ों का ध्यान यदि आप रखते हैं, इन गलतियों को टालते हैं, तो ये महीना आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से धनु राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शनिदेव आपके सुख स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए माता जी से धन लाभ के योग निर्माण हुए हैं। परिवार में आनंद रहेगा, घर में शांति रहेगी, लेकिन किसी कारण से अचानक विवाद भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में शांत रहना अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये बात ध्यान में ले। पराक्रम, परिश्रम, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो धनु जातक इस महीने कई यात्राएं करेंगे। आपका लक्ष्य यात्रा से पूरा भी होने वाला है। नए स्थान, नए अनुभव, नए अवसर, इन सभी का आप भरपूर लाभ उठाने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। इस समय का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति, मातृ सौख्य, सभी दृष्टियों से आपके लिए अत्यंत सकारात्मक योग निर्माण हुए हैं। घर का निर्माण कार्य शुरू रहेगा। कुछ जातक घर की बुकिंग कर सकते हैं। वाहन योग निर्माण हुए हैं। वास्तु सौख्य आपको प्राप्त होना वाला है। वास्तु से समाधान भी मिलेगा। घर में आप नया फर्नीचर ला सकते हैं। कुछ जातक घर के नवीनीकरण का कार्य का विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए सकारात्मक है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचम स्थान में भाग्य स्वयं विराजमान है, अर्थात इस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए अत्यंत सुंदर है। विद्यार्थियों के लिए ये काल बड़ी सफलता का है। टेक्निकल या मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में विशेष सफलता प्राप्त होगी। अकाउंटेंसी के विद्यार्थियों को नए अवसर प्राप्त होंगे। दूसरे पखवाड़े में आपके लिए प्रेम विवाह के योग है।
संतति के संदर्भ में आप कहेंगे कि मेरी संतति मेरा अभिमान, क्योंकि इस पद्धति से आपकी संतति कार्य करने वाली है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। सदुपयोग करें। धनु जातकों के लिए एक प्रश्न, आपके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से आपके षष्ठ स्थान में विराजमान है। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होगा, लेकिन सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन की ओर सौम्यता से देखें। शत्रुओं को इग्नोर करें ताकि आप अधिक आनंदमय जीवन व्यतीत कर सके। ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बड़ी सफलता का है। नौकरी में आपका कर्तृत्व सभी के सामने आएगा। आपके काम की प्रशंसा होगी। व्यवसाय में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप बड़े परिश्रम से अपने कर्तृत्व को सिद्ध करने वाले हैं। आपका कार्य बोलेगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना उत्तम कहा जा सकता है। इस समय का लाभ उठाइए। महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य क्लियर था, इसीलिए वह सर्वोत्तम धनुर्धर बन सका। लक्ष्य स्पष्ट हो तो मार्ग अपने आप मिलता है। ये बात ध्यान में ले। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण हुए हैं। आध्यात्मिक उन्नति होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अत्यावश्यक रहेगा। महिला वर्ग की दृष्टि से इस समय काल में आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आपके निर्णय आप स्वयं लेंगे। घर करियर का बैलेंस कर संभालेंगे। आपका भविष्य आप स्वयं बनाने वाले हैं, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। मुख्य रूप से आपके भाग्येश रविदेव भाग्य के भाग्य स्थान में जाकर अत्यंत प्रबल हुए हैं। भावात भावम नियम के अनुसार जब कोई ग्रह स्वस्थान से आगे उतने ही स्थान जब जाता है, तब वह अत्यंत प्रबल होता है। 11 मई को पंचमेश भी पंचम स्थान में आएंगे। अधिक प्रबल योग बनेंगे। राहु ग्रह संघर्ष देगा। गुरु मार्ग दिखाएगा। ये काल आपके लिए गोल्डन अवसर देने वाला रहेगा। इसका सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म अधिपति त्रिकोण स्थान में विराजमान है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में जाने के कारण वहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जिस कारण कर्म से ही आपका भाग्य बनेगा। बाधाएं आएगी, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। लगातार उन्नति भी करते रहेंगे। जीवन कभी कभी आपको दूर लेकर जाता है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन अधिक बड़ा होता है। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से इच्छा निर्माण होगी। उस अनुसार आप एक्शन लेंगे और वो एक्शन पूरी भी होगी, अर्थात आपकी इच्छा पूरी होगी। संक्षेप में ये महीना आपके लिए लाभ का कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से पढ़ाई पर, यात्रा पर, नए स्किल के अध्ययन पर आपका बड़ा खर्च होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान में ले, ये सब केवल खर्च नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए किया गया निवेश है। ये खर्च अवश्य करें। धनु जातकों के लिए एक प्रश्न, आप वर्तमान स्थिति में कौन से चीज़ के लिए परिश्रम कर रहे हैं? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलो अब इस महीने के आपके स्कोर को समझ लेते हैं। पैसों की दृष्टि से धनु जातकों को पैसा देने वाला ग्रह यानी शनि और शुक्र है। शनि जल तत्व में तो शुक्र पृथ्वी तत्व में स्वराशि का है, जिस कारण पैसा आएगा, लेकिन धन संचय मर्यादित होगा। इसीलिए हम 10 में से केवल 6 गुण दे रहे हैं। प्रेम की दृष्टि से आपके लिए प्रेम विवाह के योग है। विवाह जुड़ने के भी योग है। थोड़ा सा संवाद खराब हो सकता है, इसलिए 10 में से 8 गुण दिए जाते हैं। करियर की दृष्टि से धनु जातकों का अर्थ त्रिकोण प्रबल हुआ है, जिस कारण करियर में सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। फिर आप नौकरी करें या व्यवसाय करें, इसीलिए आपको 10 में से 9 गुण दिए जाते हैं। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, तो कुछ तनाव एवं संघर्ष के होते हैं। हम उस समय काल में कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता असफलता निर्धारित होती है।
ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्धारित होता है। इस दृष्टि से इस महीने धनु जातकों के लिए 7, 16 और 25 ये दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें। 5, 14 और 22 ये दिन आपके लिए अशुभ है। संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा, इसलिए तब आपने अपना उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से धनु जातकों ने गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। विष्णु गुरु के मंत्र का जाप करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ब्रेसलेट की दृष्टि से धनु राशि के लिए रेड जेस्पर ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। श्रद्धा में संघर्ष जैसी समस्याओं का अगर आप सामना करते हैं तो ये ब्रेसलेट आपके लिए लाभकारी रहेगा। ऑनलाइन खरीदना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है इसका शास्त्रोक्त विधि एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको उससे बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग करें। धनु राशि के जातकों, आप केवल स्वप्न नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा करते हैं। इस महीने चलते रहे क्योंकि डेस्टिनेशन नज़दीक आ गया है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता बल्कि भविष्य को बनाना सिखाता है। यहाँ का हर शब्द आपकी सफलता के लिए है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।